नमस्कार, मैं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 163 में हूँ। यहाँ उपचुनाव होने वाला है और कांग्रेस ने अपने प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता सुरेश चौधरी को यहाँ से उतारा है। पहले भी निगम पार्षद रहे हैं, दोबारा निगम पार्षद की भूमिका में आप आने वाले हैं। सर, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो कांग्रेस का देखते ही वातावरण अभी थोड़ा सा निराशाजनक है कांग्रेस के लिए, लेकिन आपका संगम विहार से चुना जाना प्रत्याशी कैसे दिखते हैं इसको? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन लोगों ने टिकट दिया जी। और रही बात यहाँ के लोगों की, यहाँ कोई पार्टी नहीं देख रहा है जी। यहाँ बिल्कुल लोग घर परिवार की तरह है। मैं इस परिवार का सदस्य रहा हूँ। मेरे लिए चाहे कोई बीजेपी से है, चाहे झाड़ू से है, चाहे सपा से है, चाहे बसपा से है, सब दिल खोल के मेरे साथ में लगे हुए हैं और आप लोग देख भी गए और सब लोग है भी यहाँ। मैं और मेरा परिवार इनका हमेशा गणी रहेगा सब लोगों का। आप पहले भी यहाँ से निगम पार्षद रहे, मैं यहाँ घूम रहा था, सब आपके पहले के कामों के बारे में बता रहे थे। जो आपने पहले काम करे थे, क्या उन कामों के आधार पे भी आपको वोट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा साहब। काम के नाम से ही तो वोट मिल गए। आज इन लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया। यहाँ लोगों की ताकत है कि सीएम ने भी संगम विहार में मत्था टेक दिया, मंत्रियों ने भी मत्था टेक दिया। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने लगे हुए हैं, कितने एमएलए लगे हुए हैं और अब के यहाँ के लोगों ने बिल्कुल ठान लिया है कि अपने भाई, अपने बेटे सुरेश चौधरी को चुनाव जिता के भेजना है। सर, बीजेपी वाले दमखम लगा रहे, कांग्रेस के बड़े नेता भी दमखम लगा रहे हैं आपको जिताने के लिए। मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग, ये मेरा घर परिवार है, यही मेरे लिए मुख्यमंत्री है, यही मंत्री है, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यही एमएलए है। सब लोग बिल्कुल दिलो जान से काम कर गए, सब दिलो जान से। मैं बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए लोगों के लिए। सब लोग मेरे को मन से, दिल से सबका सहयोग मिल गया है। आपने जो पहले काम करे थे, आप किन किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जा रहे हो लोगों से वोट मांगने? मेरे जैसे आदमियों को यहाँ सब लोगों ने, इन लोगों ने निर्दलीय चुनाव जिताया। मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया, कोई वापसी लौट के नहीं आता था इस क्षेत्र में। 4 बार से बीजेपी का काउंसलर रहा है यहाँ, एक भी वापसी लौट के नहीं आया, ना काम किया। मुझे यहाँ के लोगों ने दुआ आशीर्वाद दिया, मैं लौट के भी आया, मैंने काम भी किया। आज वो काम ही बोल रहा है पूरे संगम विहार में कि अब के काम करने वाले आदमी को वोट मिलेगा, नाम वाले आदमी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये मेरी सीट रही है, मैं यहाँ से अब विधायक बन गया, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं यहाँ पे निगम पार्षद भी बीजेपी का लाऊं। सब लोग यहाँ यही कहते हैं कि हमारा सांसद होगा, हमारा काउंसलर होगा। साहब, यहाँ काउंसलर किसका था? बीजेपी का था, सांसद बीजेपी का था, सरकार बीजेपी की चल रही है। 2 साल का ये लोग टाइम मांगते हैं, क्यों काम नहीं किया? जिन सड़कों से आज हमारी मुख्यमंत्री जी आ गई है, जिन सड़कों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल के आ गए, जिन सड़कों से एमएलए आ गए, वो लोगों को दिख नहीं गा। इन लोगों को आज पानी के टैंकर लगा गए तो इनको पता नहीं है कि पानी की समस्या है। यहाँ लोगों को पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार चल रही है, ये लोग सिर्फ खोखली बातें करते हैं, काम कोई नहीं करता। क्या कोई 2500 रुपये वाला सिलेंडर देता, कोई फ्री सिलेंडर बोल जाता है साहब कि फ्री सिलेंडर मिलेगा, 800 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, 2500 रुपए मिलेंगे, ना पैसे मिले ना सिलेंडर मिला। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पीछे आपकी रैली हो रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़े लोग, आम लोग आए हुए हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितने क्षेत्र में कितने पॉपुलर है। लेकिन एक चीज जब देखने को आती है, अभी विधानसभा में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप, आप जैसे जो छोटे कार्यकर्ता है, नेता, उनको ज्यादा जिस तरीके से यहाँ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं, आपके यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरे लिए तो यही नेता है सब, यहाँ की जनता। मैं तो सबका बड़ा धन्यवाद हूँ। मेरे लिए पार्लियामेंट है, इन लोगों ने वो ताकत दिखा दी कि यहाँ मुख्यमंत्री को बुला दिया, यहाँ मंत्रियों को भी बुला दिया और यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बुला दिया, यहाँ एमएलए को भी बुला दिया। ये लोगों की ताकत है, इन लोगों ने दिखा दिया। अगर ये लोग काम करते तो इन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आज लोगों को गुमराह करने के लिए आ गए, काम करने में कोई नहीं। बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर करके चले जाएंगे पर खड़ा कोई नहीं उतरता। तो आपसे हमने बात कर ली है, आपके लोगों से भी बात कर लेते हैं। अंकल जी, जिता के भेजेंगे सदन में, एमसीडी में? बिल्कुल जी, सुरेश चौधरी 100% जीत हुआ है। अच्छा, कितने मार्जिन से जीतेंगे? कम से कम 4000 मार्जिन। बहुत अच्छा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, भीड़ बहुत है और
भले ही कोई भी। और ये पैसे की भीड़ नहीं है जी, ये पैसे की भीड़ नहीं है, ये ब्लॉक के लोग हैं, इसी ब्लॉक के, ये इसी ब्लॉक के हैं, यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, इसी ब्लॉक के लोग हैं मेरे यहाँ सब। मैं तो अकेला घूमने वाला आदमी हूँ, मैं तो पूरे चुनाव अकेला ऐसे ही घूमता हूँ, यहाँ मेरे लिए पूछ भी सकते हो आप। बिल्कुल। मैं तो कोई 2 आदमी भी साथ लेके नहीं घूमता, अकेला आया हूँ और ये मेरा परिवार है, इस संगम बिहार घर है, मेरा परिवार है। अभी बिहार में इलेक्शन हुए, एनडीए % बहुमत से जीती, आप चलते रहिए, तो वहां पे भी देख रहे हैं कि एनडीए % बहुमत से जीत के सरकार में आई, तो उसका भी असर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकता है? कोई असर नहीं है, यहाँ सब सुरेश चौधरी को वोट करेंगे साहब। अच्छा, सुरेश चौधरी, और आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, 30 तारीख को सुरेश चौधरी को वोट देना है, चुनाव चिन्ह हाथ पे मोहर लगाना है। तो बहुत सारी जगहों पे जैसे हमने बिहार में देखा 6 सीटें कांग्रेस को मिली, वहां पे भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी वजह से जीते, इंडिपेंडेंट जो वहां के कैंडिडेट थे उनकी लोकल अप्रोच इतनी ज्यादा थी, अपने दम पे चुनाव वो जीते। वैसे ही सुरेश चौधरी की आप अप्रोच देखोगे, कितनी भीड़ है यहाँ पर, सब यहाँ के लोग हैं, ये भीड़ यहाँ दिखाएगी कि आपकी कितनी पॉपुलरिटी है। का कोई आदमी नहीं मेरे पास। तो सर, आपने हमसे बात करी, अपने मुद्दे अपने रखे, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये चुनाव आपके लिए शुभ संकेत लेकर आए हम।